कर्मा लौट कर आता है। संगीता की आंखों में डर नजर आ रहा था। तुम हर वक्त जो ये डर अपनी आंखों में लिए घूमती हो, वो वक्त से पहले ही सब राज खोल देगा। सही समय आने दो, फिर हम खुद पारुल को उसके जीवन का सबसे बड़ा राज बता देंगे। तब तक के लिए तुम खुद को संभालो। रजनीश ने संगीता के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा। आप समझ नहीं रहे, वो दिन में 2-4 बार फोन करता है और बार बार एक ही बात करता है कि उसे पारुल से मिलना है। आज तो वो धमकी भी दे रहा था। अभी तो उसे पता नहीं है कि पारुल कहाँ है, लेकिन अगर उसने पता कर लिया और उसने सब बता दिया तो हमारी तपस्या बेकार हो जाएगी। संगीता की आवाज़ अभी भी कांप रही थी। अपनी परवरिश पर भरोसा रखो, वो कल आ रही है, फिर हम उसे सब बता देंगे। रजनीश ने चश्मा ठीक किया और फिर कमरे से बाहर चला गया। संगीता बेड के साइड टेबल पर पड़ी एक फोटो फ्रेम उठाती है। उसमें वो रजनीश और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की भी गले लगकर खड़े थे। संगीता दोनों बच्चों के ऊपर हाथ फेरती है और फिर लड़की के गालों को सहलाते हुए बोलती है, मुझे पता नहीं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं मामी हूँ और ये मामा और बंटी तेरा कजिन है। लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी ही बेटी समझा और कभी ख्याल में भी ये नहीं याद था कि मैं मामी हूँ। लेकिन कुछ दिनों से वो आदमी कॉल करके मुझे ये एहसास करा रहा है कि मैं और रजनीश मामा मामी हैं और वो तुम्हारा पापा। संगीता की ननद दीपा की शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, लेकिन फिर भी दीपा सब कुछ सह रही थी। शादी के 5 साल बीत जाने पर भी बच्चा ना होने के कारण पति मनीष और उसकी सास उसे बहुत सताते थे। बात यहाँ तक हो गई कि मनीष दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन शायद किस्मत को रहम आ गया और दीपा ने एक दिन खुशखबरी सुना दी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी सिर्फ 3 महीने तक की थी। जब दीपा ने सास को मनीष से ये कहते सुना कि डॉक्टर के पास ले जाकर लिंग परीक्षण कराओ, अगर लड़की हुई तो उसे वहीं गिरा देना। दीपा के लिए वो रात बहुत ही लंबी और डरावनी थी। बहुत ना नुकुर करने पर भी दीपा को सास और पति के साथ नर्सिंग होम जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने लिंग परीक्षण करने से मना कर दिया। तब दीपा ने ही रोते हुए हाथ जोड़कर डॉक्टर से झूठ बुलवाया कि लड़का है, क्योंकि वो जानती थी कि सास किसी और डॉक्टर के पास ले जाएगी। तब क्या पता वो ये काम कर दे। अगर लड़की हुई तो वो लोग उसे पैदा होने से पहले ही मार देंगे। वंश आने वाला है जानकर मनीष और सास उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे और सास जी तो उसे बिस्तर से ही उठने नहीं देती थी। लेकिन दीपा अंदर से डरी हुई थी कि बच्चा अगर लड़की हुई तो। वो दिन भी आया जब दीपा को अस्पताल ले जाया गया और वह उसने एक प्यारी सी बेटी पारुल को जन्म दिया। लड़की हुई है। ये सुनने के बाद मनीष और सास वहीं लड़ने लगे कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्हें एक नर्स ने पूछा कि वो लोग इतने श्योर कैसे हैं, क्या आप लोगों ने लिंग परीक्षण करवाया था, मनीष और सास जी चुप हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है जिसकी सज़ा भी हो सकती है। दोनों माँ बेटा दीपा और बच्ची से मिले बिना ही अस्पताल से गायब हो गए। नर्स ने दीपा को आकर बताया तो दीपा बोली उससे अंदाजा था कि वो दोनों ऐसा ही कुछ करेंगे। उसने मायके फ़ोन किया। संगीता और रजनीश तुरंत दीपा के पास आ गए। रजनीश ने मनीष को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वह दीपा और बच्ची को स्वीकार नहीं करेगा। वो दोनों उसके लिए मर चुकी है। जल्द ही वो डिवोर्स के पेपर भिजवा देगा। एक बाप इतना क्रूर और पत्थर दिल कैसे हो सकता है। माँ ना बन पाने पर
हमेशा मुझे बांझ, अभागन, बंजर और भी ना जाने क्या क्या कहा, और आज जब मैं माँ और वो पिता बन गया है तो हमें छोड़ रहा है, अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा है, जिस बेटी की इसने शक्ल भी नहीं देखी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये उसी बेटी की शक्ल देखने के लिए झटपटाएगा। दीपा ने बेटी की ललाट पर प्यार किया और कसकर गले लगा लिया। संगीता और रजनीश दीपा और पारुल को अपने साथ ले आए, लेकिन दीपा ज़्यादा दिन ना जी सकी और पारुल को संगीता की गोद में देकर दुनिया से अलविदा हो गई। तब से संगीता और रजनीश मामा मामी से पापा मम्मी हो गए, और ये बात कि कभी किसी ने भूल से भी चर्चा नहीं की। पारुल अपनी कजिन रूपेश के साथ ही बड़ी होती गई और अब बेंगलोर में अपनी स्टार्टअप कंपनी की मालिक है। इधर पिछले कुछ दिनों से अचानक मनीष रोज संगीता को फ़ोन कर रहा है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है, उससे मिलकर बताना चाहता है कि उसका बाप रजनीश नहीं वो है और वो जिंदा है। इसीलिए संगीता डरी हुई है, लेकिन रजनीश ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक होगा। पारुल के घर आने पर संगीता और रजनीश उसे सब सच बता देते हैं और उसके ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं कि वो अपने पापा से मिलना चाहती है या नहीं। मनीष का एक बार फिर संगीता को फ़ोन आता है। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी आ गई है, अब मैं उससे मिलकर रहूँगा। पारुल संगीता से कहती है कि बोल दीजिए कि मैं मिलने को तैयार हूँ। कहाँ मिलना है? मनीष के बताए पते पर जब वो लोग पहुँचते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मनीष बेड पर लेटा हुआ है और पास ही दवाइयों का भंडार लगा हुआ है। पारुल को देखते ही मनीष उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो पारुल उसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने को बोलती है और पूछती है, इतने सालों बाद अचानक आपको मेरी याद क्यों आई? बेटा, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत बीमार हूँ। मेरे भाई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपने परिवार के साथ विदेश में बस गए हैं। किसी ने कहा कि अगर मेरी बेटी होती तो वो मेरी देखभाल जरूर करती। तब मैंने उसे गर्व से कहा कि मेरी भी एक बेटी है और अब वही मेरी देखभाल करेगी। अब तुम आ गई हो तो फिर बताओ कब मैं तुम्हारे साथ रहने चलूं? मनीष बात करते हुए बहुत उत्साहित हो गया था। कर्मा, आपने कर्मा का नाम सुना है मिस्टर मनीष जी? आज आपको उस बेटी की याद और ज़रूरत महसूस हुई जिसकी शक्ल भी आपने नहीं देखी। आप मुझे उसी दिन मार देते अगर आपको पता चलता कि माँ के पेट में मैं यानी लड़की हूँ। जिन बेटों के लिए आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया, उन्हीं ने आपको छोड़ दिया। इसी को कर्मा कहते हैं। मेरी माँ ने हमेशा पत्नी के रूप में आपके सब जुल्म सहे और माफ़ भी कर नाइंसाफ़ी को नहीं सह पाई और उसके दिल से एक ही बदुआ निकली थी कि जिस बेटी की इसने शक्ल भी नहीं देखी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा ये उसी बेटी की शक्ल देखने के लिए झटपटाएगा। और आज यही हुआ। माँ जानती थी कि ये दिन जरूर आएगा, इसीलिए उसने आपका सारा काला चिट्ठा इस डायरी में लिख रखा था जो मुझे उनकी अलमारी से पिछले साल मिली थी। पारुल ने अपने बैग से डायरी निकालकर संगीता को दिया। ये एक राज की बात थी कि मुझे सब सच पता था, लेकिन मैंने आपसे राज रखा क्योंकि मैंने माँ को नहीं देखा। जब से होश आया आप दोनों को ही मम्मी और पापा के रूप में देखा। कागज़ पर किसी का भी नाम हो, लेकिन मेरे लिए आप ही मम्मी पापा हो। उम्मीद है कि आपको ज़िंदगी का सबक मिल गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और आगे से अगर मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके परेशान किया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। पारुल ने गुस्से से मनीष को देखते हुए कहा और फिर वहाँ से चली गई। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।